हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको प्रधानमंत्री बिरसा फसल बीमा योजना के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, जो कि आप केवल 1 रुपया का फॉर्म भर के आप धान मक्का का बीमा आराम से करवा सकते हैं। अगर आपने खेती किया है और आपको कहीं डर है कि मेरा क्षति हो जाए, कहीं बाढ़ आ जाए या फिर सुखाड़ हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको करवाना है। तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। और इसकी कैसे करवाना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा तभी आपको सभी सही सही जानकारी मिल पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको बताते हैं कि इसमें आवेदन कैसे करना है, या इसमें फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, ठीक है, और ये फॉर्म कहाँ जमा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में प्रधानमंत्री बिरसा फसल बीमा योजना, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तो उसके बाद केवल 1 रुपया में आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, और चाहे आप CSC पे जाके अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केवल 1 रुपये में अपने खरीफ फसल यानी धान की मक्का बीमा योजना कर सकते हैं। इस योजना का इस योजना का अंतिम तिथि जो है 31 अगस्त तक रखा गया है। इसके अंतर्गत एक आवेदन फॉर्म वंशावली का फॉर्म लगता है। इसमें आपको एक पोर्टल में आर्टिकल को देने जा रहा हूँ। जो इसका अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त नहीं, 15 सितंबर तक कर दिया गया है। 15 दिन बढ़ा दिया गया है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको 15 दिन और आपको बीमा करने का टाइम दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए, और इसके विस्तार में हम आपको बातें बताते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है क्या, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आप अपने फसल का बीमा केवल 1 रुपया में कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत यदि आपको 30% से अधिक की क्षति प्राकृतिक आपदा की वजह से होती है तो आपके फसल की मुआवजा राशि आपको दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा क्या है, जैसे कि बाढ़ आना, सुखाड़, ये सब हो जाना, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा इसी को कहते हैं। इसे आप खरीफ फसल के अंतर्गत धान और मक्का की फसल बीमा का योजना करवा सकते हैं। इसका अंतिम तिथि बढ़ गया है। यदि आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन खुद से भी कर सकते हैं, या नज़दीक प्रज्ञा केंद्र यानी कि CSC सेंटर पे आप जाके कर सकते हैं। इसके मुख्य बिंदु यही सब है। 1 रुपये में इस योजना का लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा इसका जो है वो किया जाएगा। और इसका देखिए, फसल कटाई की 14 दिन तक अपने खातों में चक्रवात या चक्रवृद्धि वर्षा की वजह से फसल की नुकसान होती है तो फसल का लाभ आपको मिलेगी। यानी कि फसल का कटाई से अगर 14 दिन पहले या 14 दिन बाद भी चक्रवात अगर होता है तो आपको फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। इसमें आवेदन कैसे करना है वो जान लीजिए। यदि आप इस योजना में अंतर्गत अपने फसल का बीमा कराना चाहते हैं तो आप इसके लिए खुद से इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो जान लीजिए। किसान का आधार कार्ड लगेगा, किसान का बैंक पासबुक लगेगा इसको अप्लाई करने में। उसके बाद भूमि प्रज्ञा या खतियान लगेगा, आवेदन फॉर्म, वंशावली फॉर्म। यदि भूमि किसान के नाम पर नहीं है तो उसके पिता या उनके वंशज के नाम पर है तो वंशावली फॉर्म लगेगा। उससे भी आपके नाम पर नहीं है भूमि तभी आप कर सकते हैं। आपके माता पिता के नाम पर होगा तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो फॉर्म लगेगा, देखिए, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये फॉर्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस पर आप एक स्विच करके देखिए, यहाँ पे सेव इमेज का ऑप्शन आ रहा है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं सेव इमेज का ऑप्शन। तो इसे सेव इमेज का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आप आसानी से सेव कर सकते हैं। इसको सेव करके इस पर अगर टैप करके रखिएगा तो सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फॉर्म हुआ एक बीमा योजना का। एक ये वंशावली फॉर्म हुआ नीचे, देखिए, इसमें वंशावली भरना है, ठीक है। ये भरना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कृषक का नाम लिखना है, जिसका जो खेती करते हैं उनका नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, कृषक आधार संख्या, कृषक का मोबाइल नंबर यानी कि जो खेती करते हैं कृषि का, किसान का इसका मतलब होता है कृषक मतलब। उसके बाद बैंक खाता, IFSC कोड, भूमि का विवरण देना है कितना हेक्टेयर है, और इसके साथ क्या क्या लगेगा दस्तावेज, जो आधार कार्ड का फोटो का भी, बैंक का पासबुक, राजस्व लगान का रसीद लगेगा, एक वंशावली लगेगा, ठीक है। रसीद जो आप करंट में कटवाए हैं वो रसीद लगेगा, वो रसीद आपको देना होगा। फिर उसके बाद आपको जमावीदार का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद खाता नंबर लिखना है, उसके बाद प्लॉट नंबर लिखना है, उसका रकबा लिखना है, आपका कितना रकबा है, ठीक है। रकबा में कितना है। कृषक का जमींदार का रिश्ता क्या है, मतलब कि जमावीदार मतलब कि जमींदार, ठीक है, जमींदार का नाम। उसके बाद कृषक का रिश्ता क्या है, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद वंशावली बनाना है। तो आप वंशावली इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आप वंशावली बना दीजिएगा। उसको आवेदक का हस्ताक्षर, जो भी आवेदक कर रहे हैं
उनका यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा यहाँ पे। उसके बाद मुखिया का हस्ताक्षर में सत्यापन, आपके जो मुखिया है, ठीक है, उनका हस्ताक्षर, और जो डैश एकड़ या डिसमिल पर खेती करते हैं उन कितना एकड़ या डिसमिल पर आप खेती करते हैं उतना आपको लिखना है, ठीक है। और ये जो फॉर्म भरना है, अगर आपको भरना है जो कि है गैर किसानी के लिए फसल बीमा स्व घोषणा पत्र, तो इसके लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भरना बता देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आया होगा तो डाउनलोड, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।